तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग एरा विथ पुनीत सर में। आज हम आपके लिए लाए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, वो भी बेहद आसान शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल प्राइमरी रूल टू अंडरस्टैंड करते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। बट उसके पहले हमें ये जानना पड़ता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक रूल क्या है। तो यहाँ पे बेसिक रूल मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे आईडी है इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं इज गिवन, या है, ई है, ये है इज गिवन, ये इसकी पहचान होती है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम लोग वर्ब्स का यूज करते हैं तो वर्ब्स के कुल 4 फॉर्म होते हैं, जिसमें आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हियर आई हैव मेंशन्ड वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर आप गो का एग्जांपल लें तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकेंड फॉर्म वेन एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है तो फोर्थ फॉर्म हो जाता है गोइंग। तो इस तरह से हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यानी गॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में जो शब्द लगाया जाता है नया वो है बीन। तो बीन का यूज करना ना भूलें। देखिए यहाँ पे एक रूल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्टिन्यूअस, जब प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बीइंग शब्द का यूज करते हैं और परफेक्ट में बीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। होप यू अंडरस्टूड। तो बीइंग किस में यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस में। और बीन किस में होगा? परफेक्ट में। और ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में काम करता है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस जब भी हम कन्वर्ट करेंगे हमें बीन यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? वाक्य के शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगाया जाता है और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। जब आइए सीखते हैं पैसिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सेम हेल्पिंग वर्ब होगा हैज और हैव, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। उसके बाद नया वर्ड जो बीन है, फॉरगेट, डोंट फॉरगेट इट, बीन का यूज करते हैं। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा कि हर पैसिव में लगाया जाता है। उसके बाद जब भी हम सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं उसके ठीक पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का दिया है मैंने, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान देना आपको सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या काम कर रहा है? दे आपका सब्जेक्ट हो गया और लास्ट में यहाँ पे वर्क जो लिखा है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है? वर्ब होता है। कंप्लीटेड यहाँ पे आपका V3 फॉर्म में आया हुआ है, ये वर्ब हो गया। अब इसी को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे पैसिव में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है द वर्क, द वर्क ऑब्जेक्ट है और वर्क हमेशा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के होने के नाते इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। तो द वर्क हैज, फिर बीन लगा देंगे तो हो जाएगा बीन। उसके बाद कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, लगा देंगे। फिर ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट दे है, जब इसको पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाएगा। तो बाई लगा के हम देम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार इस सेंटेंस का कन्वर्जन क्या हुआ? द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। इस तरह से आपने इसको समझा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग मिलकर बनाएंगे। आई हैव फिनिश्ड द होमवर्क। तो यहाँ आई आपका सब्जेक्ट होता है और द होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो द होमवर्क को सबसे पहले लिखेंगे। तो सेंटेंस मिलकर बनाते हैं द होमवर्क। अब होमवर्क सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हैज और बीन का यूज होगा, हैज बीन। फिनिश्ड ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो
एज इट इज उसको ले लेंगे फिनिश्ड, और आई बाई लगाकर आई को हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह हो जाएगा द होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। तो ये था हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब आइए हम आपको नेगेटिव के यूज सिखाते हैं। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले आइए एक्टिव को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज, और वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है। ठीक है, इसका हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमने नॉट नाम का नेगेटिव वर्ड रख दिया। अब इसको पैसिव वॉइस जब आप कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाकर तब बीन लिखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी कभी दो शब्द के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दो शब्द के, जैसे यहाँ पे हैज बीन ये दो शब्द के हुए, जैसे हैव बीन ये भी दो शब्द के हुए। अब इस सिचुएशन में अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस इन दोनों के बीच में आपको रखना है, तो वो उसका आंसर क्या होगा, हैज नॉट बीन। उसी तरह से हैव के बीच में भी नॉट लगाएंगे तो वो हो जाएगा हैव नॉट बीन। यही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हैज हैव लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे बीन लिखा है, बीच में उसके लगा दिया नॉट, तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ये क्रम आपको लेके चलना है। आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा के फिर सब्जेक्ट। तो आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या बनता है पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। आइए इसको एग्जांपल में लेते हैं। एक्टिव वॉइस है दे हैव नॉट सेंट द मैसेज। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में गाइज। तो पैसिव वॉइस के लिए द मैसेज को पहले लाना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है द मैसेज, और ये सिंगुलर है इसीलिए हैज का प्रयोग करना है। फिर नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण इसमें नॉट लगाएंगे और उसके बाद बीन का यूज करेंगे। उसके बाद सेंट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो सेंट को सेंट ही रहने देंगे। फिर बाई लगा के दे को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो देम हो जाएगा। इस तरह से इसका सेंटेंस बनता है द मैसेज हैज नॉट बीन सेंट बाय देम। क्लियर है? अब आइए दूसरा एग्जाम्पल हम और आप मिलके करते हैं। एक्टिव में लिखा है ही हैज नॉट क्लीन्ड द रूम। यहाँ पे रूम क्लीन करने की बात की गई है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही है और ऑब्जेक्ट के रूप में द रूम है। तो हम द रूम को इधर लाएंगे तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा द रूम सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन क्लीन्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो क्लीन्ड लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाकर ही को कन्वर्ट कर देंगे हिम में। तो इसका स्ट्रक्चर के साथ क्या बनेगा, द रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय हिम। ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। होप यू अंडरस्टूड। आइए आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझाते हैं। इंटरोगेटिव में जैसा कि हम सभी जानते हैं टू टाइप्स होते हैं, टाइप 2 एंड टाइप 1। तो सबसे पहले हम टाइप 1 करेंगे जिसका आंसर आपको केवल एस और नो में देना होता है, उसी को टाइप 1 कहते हैं। और इसमें क्या शब्द से शुरू होता है वाक्य। जब भी वाक्य लिखेंगे तो उसमें पहला अक्षर आपका क्या आएगा, पहला शब्द क्या आएगा, और उसका आंसर आपको एक शब्द में देना है, आइदर एस और नो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बेहद आसान ये है, केवल आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को प्लेस इंटरचेंज कर देना है। तो आपका सबसे पहले हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जब पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले हैज हैव रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीन के पहले ऑब्जेक्ट होगा, यानी बीन ऑब्जेक्ट के बाद होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं एक्टिव वॉइस। हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्या तुमने काम खत्म कर लिया है। यहाँ पे फिनिश्ड इसका V3 हो गया वर्ब, अब यहाँ पे यू इसका सब्जेक्ट हो गया और द वर्क इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप हैज लिखेंगे क्योंकि द वर्क इसका ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसी कारण इसका सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज द वर्क। अब उसके बाद बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का प्रयोग करेंगे और बाई लगाकर यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है,
तो ये लिख देंगे। तो आपका सेंटेंस क्या बना, हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाई यू। आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। आइए एक सेंटेंस हम और आप मिलकर बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है हैज शी रिटेन द पोएम। तो यहाँ पे सी इसका सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही ढूंढना है। इसका ऑब्जेक्ट है द पोएम, रिटेन इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो हो गया ना आसान। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, द पोएम लाएंगे, और द पोएम चूंकि ये सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ हैज का प्रयोग कर लेंगे। तो हैज द पोएम, अब नया शब्द कौन सा है इसमें, बीन, यहीं पे हमको लाना है। हैज द पोएम बीन, राइट रोट रिटेन, थर्ड फॉर्म रिटेन ही है तो उसी को एज इट इज उतारेंगे हम। हैज द पोएम बीन रिटेन, बाई लगा के सी को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो हर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, हैज द पोएम बीन रिटेन बाई हर। ये हो गया आपका टाइप 1 का पैसिव वॉइस। अब आइए टाइप 2 का पैसिव वॉइस समझते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप 2 का पैसिव वॉइस है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं टाइप 2 का पैसिव वॉइस, टाइप 2 का जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करके देना होता है। टाइप 1 का जो आंसर था वो एस और नो में देते थे हम लोग, है ना। अब टाइप 2 का जो आंसर होगा वो एस और नो में न देके एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें जितने भी WH वाले फैमिली के लोग होंगे ये सेंटेंस में बीच में आते हैं और उसको पहले लिखा जाता है। तो कैसे, आइए वाक्य में समझते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर WH बनाएंगे। WH ये वो फैमिली है जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर शब्द आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे इस चीज को आसान करने के लिए आपको बता दूं, आप टाइप 1 में जो स्ट्रक्चर देखे थे, जो टाइप 1 का स्ट्रक्चर देखे थे, ये सारा स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे भी लगाया गया है, सिर्फ इसमें एक चीज शुरू में बढ़ा दी गई है और वो है WH, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर वाले शब्द। तो ये हो गया आसान। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों मैच करता है, टाइप 2 में सिर्फ WH बढ़ा दिया जाता है। अब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो सेम WH को ऐसे ही रख देंगे, जो ऊपर का WH होगा वो नीचे आ जाएगा पैसिव वॉइस में, और हैज हैव को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, नया शब्द वो बीन को रखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है, इसको टाइप 2 में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत सोचिएगा। अब आइए इसको एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल में समझते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है व्हेन हैव दे अनाउंस द रिजल्ट। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। तो दे इसका सब्जेक्ट हो गया और द रिजल्ट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट गाइस। और यहाँ पे अनाउंस जो लिखा हुआ है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाकी हैव इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बाकी व्हेन जो है वो इसका WH वर्ड हो गया। अब इसका कन्वर्जन करेंगे तो जैसा आपको मैंने ऊपर बताया था, जो WH होगा सेम नीचे भी आएगा, तो यहाँ पे व्हेन का व्हेन आ गया। पैसिव का कन्वर्जन में सबसे पहले व्हेन लगाएंगे। अब ऊपर देखिए हैव का हेल्पिंग वर्ब हैव है लेकिन नीचे हैज आया है, तो ऊपर का हेल्पिंग वर्ब दे के अकॉर्डिंग था, यानी ये सब्जेक्ट था, और नीचे का हेल्पिंग वर्ब हैज, ये रिजल्ट, द रिजल्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि ऑलरेडी एक्टिव का ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया था। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हेन हैज द रिजल्ट बीन अनाउंस्ड बाई देम, दे का कन्वर्जन देम में हो गया यहाँ पे। तो अब इसका सीधा एग्जाम्पल, सीधा सा आंसर बना व्हेन हैज द रिजल्ट बीन अनाउंस्ड बाई देम। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस आइए मिलकर बनाते हैं। व्हाई हैज शी क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है। तो इसको अब जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सी होगा और इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो द डोर होगा। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वाई सेम नीचे आ जाएगा वाई, फिर हैज लाएंगे क्योंकि हैज किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, द डोर के अकॉर्डिंग, तो वाई हैज द डोर। उसके बाद बीन का यूज करेंगे, फिर क्लोज्ड थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगा के सी को कन्वर्ट करके हर कर देंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इसका पूरा क्या बना सेंटेंस, वाई हैज द डोर बीन क्लोज्ड बाई हर। इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखा। होप आपको सारा सेंटेंस समझ में आ गया है। अब आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे।
तो अब अगली क्लास में हम पास्ट टेंस को लेके आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।